नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू प्रजापत और स्वागत है आप सबका पीआरपीटी स्टडी टिप्स पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जैन धर्म पे है। एक लेक्चर टाइप का वीडियो है जो कि एक कॉन्सेप्ट के आधार पर है। इसे रटने की ये रटने वाला चीज़ नहीं, ये समझना है। एक कहानी की तरह आपको पूरा वीडियो देखना है, बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। एक लेक्चर को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखिएगा, बारीकी से इस कहानी को हम अच्छे से सुनिएगा, फिर इसके पे हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने वीडियो को। अगर चैनल पे दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इससे रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं आगे। तो क्या है हमारा जैन धर्म, यानी कि जैन धर्म जो है इसका उदय कैसे हुआ? तो इसका उदय दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का उदय हुआ। तो इसका उदय होने का कारण क्या था, रीजन देख लेते हैं। तो इसका रीजन ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ, यानी जो इसका उदय होने का कारण था, यानी ब्राह्मणों के जटिल कर्मकांडों को रोकना था। ये जो ब्राह्मण के जो बढ़ते जटिल कर्म कांड थे, इनको रोकना था, इनका उदय। इसलिए इसके इसी रीजन के कारण जैन धर्म का उदय हुआ। आगे पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक, यानी जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक हुए। अगर आप पूछिएगा कि तीर्थकर कौन होते हैं, प्रवर्तक क्या होता है? तीर्थकर का मतलब मैं बता दूं, ये जो तीर्थकर मतलब पथ प्रदर्शक, जो कि पथ पे एक गुरु, जैसे कि आप किसी को गुरु मानते हो ना, तो उसी प्रकार के तीर्थकर को हम पथ प्रदर्शक यानी पथ दिखाने, रास्ता दिखाने वाले को हम पथ प्रदर्शक या तीर्थकर बोलते हैं। इनका प्रतीक क्या था? तो सांड या बैल। जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए, ये जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। आगे तक वीडियो को बिना स्किप किए आगे तक देखिए, सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर जाने वाला नहीं है, आपको सिर्फ अच्छे से इसे समझने की ज़रूरत है। चलते हैं अपने आगे टॉपिक पर। क्या है, आप जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। आप सब अगर आप पढ़े होंगे तो जैन धर्म में जो कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। तो 24 तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर में हमें सब नहीं पढ़ना है। एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट जो आते हैं एग्जाम में, इसमें से देखिए दोस्तों, आपको 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो हमें एग्ज़ाम बेसिस पढ़ना है। एग्ज़ाम में जो मटेरियल अच्छे से दिया, जो एग्जामिनर सेट करता है क्वेश्चन, उस टाइप से पढ़ना है। देखिए, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण तीर्थकर में कौन कौन देख लेते हैं हम। तो पहले तीर्थकर को याद रखना है जो कि ऋषभदेव थे, और 23वें तीर्थकर को याद रखना है जो पार्श्वनाथ थे, और 24वें तीर्थकर को रखना है महावीर स्वामी। ठीक, इतना हमें देखना है। चलिए एक एक करके टॉपिक बाय टॉपिक देखते हैं। तो पार्श्वनाथ के बारे में जान लेते हैं। पार्श्वनाथ ये जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, पार्श्वनाथ का साधना स्थल, जहाँ ये पार्श्वनाथ साधना करते थे, बैठ के तपस्या करते थे, तो कहाँ था स्थल? तो सम्मेत पहाड़ी, पारसनाथ पहाड़ी। अगर आपसे पूछ दे तो देखिए, पार्श्व पारसनाथ पहाड़ी, पार्श्व से पारस, पार्श्व पारस एक मिल रहा है एक वर्ड। और इसका जो प्रतीक था वो सर्प था, यानी सांप था इनका प्रतीक। चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है हमारा महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी के बारे में हम जान लेते हैं। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, यानी सबसे लास्ट। यानी कि देखिए, जैन धर्म का स्थापना भले ऋषभदेव ने की हो, लेकिन जैन धर्म को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करने या संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं जैन धर्म में। सबसे मेन किरदार, लास्ट में जो किरदार निभाते हैं जैन धर्म में, ये महावीर स्वामी ही निभाते हैं। तो देखिए इनके बारे में जानते हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? जन्म स्थल वैशाली के निकट के कुंड ग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। माता यशोदा, बचपन का नाम वर्धमान। ठीक, आगे देखते हैं। पुत्री का नाम, इनको एक पुत्री थी, अनुज्जा प्रियदर्शनी। पूरा नाम था अनुज्जा प्रियदर्शनी। और महावीर के दामाद जिनसे उनकी पुत्री की विवाह हुआ, तो उनके दामाद का नाम क्या था? जमाली। जमाली ही आगे जाकर इनके प्रथम अनुयायी बनते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली ही आगे जाकर बनते हैं। अब देखिए, महावीर को जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई जुम्भिक ग्राम के निकट, इन्होंने जब
अपना संन्यास जीवन की ओर निकला तो इन्होंने इनके एक भाई थे, उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ये चले गए अपने गृह संन्यास जीवन की ओर। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ हुई, तो जुम्बिक ग्राम के निकट, एक जुम्बिक ग्राम स्थान है जहाँ जुम्बिक ग्राम, और उनको एक नदी है रिजुपालिका। नदी का नाम हमेशा एग्जाम में पूछ दिया जाता है, किस नदी के किनारे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये रिजुपालिका, ये नदी याद रखिएगा। और फिर देखिए ये वृक्ष सबसे मायने रखता है, पूछ देगा आपसे कि किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब आगे देखते हैं महावीर का निर्वाण कब हुआ, तो 468 में यानी मृत्यु पावापुरी राजगीर के निकट, यानी निर्वाण का पावापुरी। और महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश, जिस तरह महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश सारनाथ यानी वाराणसी के निकट जो सारनाथ वहाँ दिया था, उसी प्रकार महावीर स्वामी ने भी अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो राजगीर में विपुचल पहाड़ी पर दिया था। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं आगे। आगे हमारा महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो प्राकृत भाषा में। और अगर आपसे पूछ दे कि महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में दिया। इतना याद रखना है आपको। और महावीर के पहले अनुयायी, मैंने पहले क्या बताया कि महावीर जमाली जो इनके दामाद आगे जाके इनके अनुयायी पहले अनुयायी बनने वाले हैं, तो देखिए इनके दामाद जमाली थे पहले अनुयायी। ठीक, अब फिर देखिए जैन धर्म के 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। एक धर्म छूट गया, मैं कवर कर दूंगा इसको। चलते आगे। देखिए आगे क्या है, जैन धर्म को मानने वाले कुछ महत्वपूर्ण राजा थे जो कि जैन धर्म को मानते थे। कौन राजा थे, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य वंश के सम्राट। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल थे। फिर चेदी वंश थे, चेदी वंश का शासक हैं ये जो आप देख रहे हैं कलिंग नरेश खारवेल, ये चेदी वंश के शासक हैं। किस वंश के, चेदी वंश के। उसके बाद उदायन थे, अमोघ वर्ष। अगला पॉइंट देख लेते हैं, जैन धर्म का विभाजन एक लंबी कहानी है। कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से क्लियर कर दूंगा। देखिए जैन धर्म का विभाजन 2 भाग में हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। कैसे हुआ, तो देखिए विभाजन का कारण क्या था, रीजन ऑफ विभाजन, इसका क्या रीजन था। मगध में 12 वर्ष तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ, जिससे कि भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए। ठीक, और स्थूल भद्र मगध में ही रह गए। वो उतना बाढ़ के कष्ट को सहकर वहीं रह गए, मगध में ही रह गए। जिससे फिर लास्ट में वो भद्रबाहु लौट के फिर आए अपने मगध, जहाँ की दोनों में मतभेद हो गया कि आप चले गए, उसमें मतभेद हो गया, जिससे ये विभाजन का एक कारण बनता है। ठीक, इसको याद रखना है आपको। फिर इनका जो विभाजन हुआ 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर। पहला है हमारा श्वेतांबर जो कि आपको अब पहचानिएगा किसे, कौन श्वेतांबर है और कौन दिगंबर है। तो देखिए जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वे श्वेतांबर कहलाए। और श्वेतांबर किसके शिष्य को कहा गया, तो स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कि मगध में ही रह गए थे। और दिगंबर कौन कहलाए, तो जो पूर्ण नगन रहते थे, नंगा रहते थे। अब भद्रबाहु के शिष्य जो कि मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए थे, वो कहलाए दिगंबर। चलते अगले पॉइंट पर। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था। ये पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किनसे प्रेरणा पाकर जैन धर्म को अपनाया था। तो आपका राइट आंसर होगा भद्रबाहु, जो कि मगध छोड़कर कर्नाटक चल गए थे। ठीक, चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मेन पॉइंट देख लेते हैं अब, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर व तीर्थ स्थल। यानी जैनियों का जो प्रसिद्ध मंदिर व तीर्थ स्थल था, ठीक ना, तीर्थ स्थल, वो है दिलवाड़ा मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है, ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है, अगर आपसे पूछ दे कि ये जो जैनियों का जो फेमस मंदिर है, कौन सा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर है, ये कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक, फिर इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इस मंदिर का निर्माण करता सोलकी शासक कराया, सोलकी शासकों ने करवाया था। ठीक ना। फिर प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल, अगर आपसे पूछे प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा दिलवाड़ा मंदिर। अगर आपसे पूछ दे कि जैन तीर्थ स्थल कौन सा है, तो आपका आंसर होगा श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक ना। देख लेते हैं अगला पॉइंट अपना, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। देखते हैं अगला, महत्वपूर्ण जैन संगीति।
जैसे कि बौद्ध धर्म में चार बौद्ध संगीति हुआ, उस प्रकार जैन धर्म में भी जैन संगीति हुआ, ठीक ना। तो दो जैन संगीति हुआ बौद्ध धर्म में, सॉरी जैन धर्म में दो जैन संगीति हुआ। तो प्रथम जैन संगीति देखते हैं हम कब हुआ, तो 300 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष कौन थे प्रथम जैन संगीति के, अगर पूछते कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की, तो स्थूलभद्र ने। यही या कि प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। देखते हैं द्वितीय जैन संगीति। द्वितीय जैन संगीति है हमारा, तो द्वितीय जैन संगीति कब हुआ, तो वर्ष 512 में। और किस स्थान पर हुआ, तो बल्लभी यानी गुजरात में हुआ। और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो क्षमा श्रमण ने की, श्रमण ने, ठीक। देखते हैं अगले टॉपिक को हम, क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। इसी के दौरान जैन धर्म दो भागों में बट गया, यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी पूर्व में जो द्वितीय जैन संगीति हुई, तो उसी के दौरान जैन धर्म जो दो भागों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक ना। फिर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं अब हम। जैन धर्म के पहले अनुयायी कौन बने थे, उनके दामाद जमाली, तो आपको पता होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। देखते हैं अब आगे। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में। उस थ्योरी का एक निचोड़ है, ये लेक्चर का निचोड़ है। तो देखते हैं प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी, तो चंपा थी, जो राजा दधिवाहन की बेटी थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा, आपसे पूछ सकता है, तो 11 गंधर्वों में, जवाब देना है 11। जैन धर्म की आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित है, ठीक है ना। चलते हैं अगले टॉपिक, अगला हमारा पॉइंट है जैन धर्म का विभाजन। अगर आपसे पूछ दे कि जैन धर्म का विभाजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म का विभाजन हो गया, जो कि जैन धर्म दो भाग में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। और महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है, तो पूर्व नामक एक पुस्तक है, जिसमें कि महावीर जितने भी धार्मिक उपदेश दिए हैं उन सब का संकलन है इसमें, ठीक। चलते हैं अगला एक और दो टॉपिक है, देख लेते हैं। जल मंदिर, जो कि बिहार का सबसे फेमस जैन मंदिर है, वो कहाँ स्थित है, तो पावापुरी शहर में स्थित है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, इसको याद कर लीजिएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था किस कुल में, तो सात्विक कुल। ये जो इनके पिता थे, ये सात्विक कुल के सरदार थे, ठीक। दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर समझ में आ गई, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।